हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एडिटेरिया के बिहार एसएससी के मॉडल क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है, क्योंकि यह एक वैध मुद्रा है, क्योंकि यह क्रय विक्रय का माध्यम है। प्रयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है, इसलिए मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन से सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इसको क्या कहा जाता है? कैपिटल इकोनॉमी, बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो ये है बंदरगाह क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तो ये किस विधि द्वारा? उत्पादन विधि के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा आईपीएल 2022 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप का खिताब जीता है? तो ये है जॉस बटलर। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किस राज्य द्वारा लोक मिलनी योजना का शुभारंभ किया गया? तो ये पंजाब के द्वारा शुभारंभ किया गया। ऑप्शन ए सही है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2022 का थीम क्या था? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, उसका थीम क्या था? तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबर कप 2022 के विजेता निम्नलिखित में से कौन सा देश है? तो यह है दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में हर घर जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये है गोवा। ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसन शेख महमूद निम्नलिखित में से किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं सोमालिया के। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे, सोमालिया के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर में नल के जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2024-25 तक रखा गया है। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष सोलर ट्री विकसित करने का कीर्तिमान बनाया है? तो ये है भारत। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है 46वें स्थान पर है। ऑप्शन बी सही है। 2020 में ये 48वें स्थान पर था। इसमें स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है, सो इसका ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2025 तक रखा गया है। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है, कैसी होती है? तो नेगेटिव होती है, ऋणात्मक। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? तो जिसमें लाइट का स्पीड सबसे कम होगा उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। तो ये कांच है, बेंजीन एंड जल है, ये सब लिक्विड और ये सॉलिड है। तो गैस में कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में इसमें सबसे कम होगा, तो इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से होता है। किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर यदि हमें इंक्रीज करें तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा? तो रेसिस्टेंस बढ़ता है। किसी कंडक्टर का, किसी मेटल का या किसी चालक का टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। सेमी कंडक्टर में इसका उल्टा होता है। जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम का तापमान बढ़ाएंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा फ्री होने लगते हैं, तो वो उसका रेसिस्टेंस घटने लगता है। लेकिन किसी चालक
किसी मेटल, किसी कंडक्टर का टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो फ्री होंगे नहीं, जो इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी जल्दी मूव करने लगते हैं, आपस में बहुत जल्दी जल्दी टकराने लगते हैं। तो जल्दी जल्दी टकराने से उनका मूवमेंट स्लो हो जाता है, इस कारण से प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने के प्रयोग में लाया जाता है। किसके मापने के प्रयोग में लाया जाता है? तो ये हाई टेम्परेचर यानी उच्च तापमान के मापने के प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन बी सही है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? हिमांक बिंदु कहा जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, मध्य स्थिति में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, मध्य स्थिति में त्वरण अधिकतम होता है। तो इसमें से ऑप्शन ए सही है, मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिक होती है। ऑप्शन ए सही है। इसको हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए एक सरल लोलक है, सरल लोलक, ये यहाँ तक जा रहा है, इधर, फिर बाएं में इधर जा रहा है। तो यहाँ पे आकर के इसका वेलोसिटी जो है स्पीड 0 हो जाता है, फिर यहाँ पर भी इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। यहाँ पर इसका वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम रहता है, वेलोसिटी मैक्सिमम रहता है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगा तो यहाँ पे इसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी मीन पोजीशन पे, और जब गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी तो स्थितिज ऊर्जा सबसे कम होगी। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा, मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। यहाँ पे गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 0 होगी। यहाँ पे गतिज ऊर्जा कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे, लेकिन गतिज ऊर्जा 0 होता है। और बीच में मीन पोजीशन पे गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होता है लेकिन स्थितिज ऊर्जा 0 मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है, इनका क्या नेचर होता है? अनुप्रस्थ होती है या अनुदैर्घ्य होती है, यानी लॉन्गिट्यूडनल होती है या ट्रांसवर्स होती है? तो इसका सही आंसर होगा अनुप्रस्थ होती है, यानी ट्रांसवर्स नेचर की होती है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे होता है। तो जो ऊपर नीचे मोशन होगा जैसे किसी रस्सी में, तो उसको हम अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। जब आगे पीछे होगा जैसे साउंड हो गया तो उसको हम अनुदैर्घ्य कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया के संबंध में कौन सा गलत है, कौन सा कथन गलत है? नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, ये सही है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, ये भी सही है। नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाती है, ये भी सही है। प्रतिबिंब को रेटिना पर बनना, क्या प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है? रेटिना पे यदि प्रतिबिंब बनता तब तो कोई खामी रहती ही नहीं, कोई कमी ही रहती ही नहीं। ये रेटिना से थोड़ा सा पहले बन जाता है, सामने बन जाता है। तो ये ऑप्शन डी सही नहीं है, गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें गलत चुनना था, तो ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? किसका आइसोटोप? तो कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है, ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है टाइफाइड, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? तो सिनकोना के छाल से मलेरिया के लिए औषधि बनाई जाती है, सो ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन होता है B12 साइनोकोबालामिन, ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है, इनमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, ये तो सही है। इसमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी सही है। इनमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होता, ये गलत है, होता है।
इनमें 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, इनमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होता है, तो यही चुनना था, ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा फैट किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है? तो ये हीट लॉस नहीं होने देता है, शरीर से उष्मा की क्षति को ये रोकता है, ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फल मीठा क्यों लगते हैं? तो फ्रक्टोज की वजह से, फ्रूट से फ्रक्टोज, ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? समस्त वसा का नहीं, समस्त विटामिनों का नहीं, समस्त कार्बोहाइड्रेट का नहीं, सभी प्रोटीन में निश्चित रूप से नाइट्रोजन पाया जाएगा, ऑप्शन डी सही है, सभी प्रोटीन, सभी प्रकार के प्रोटीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सत्य फल है? तो इसमें से सत्य फल सेब नहीं है, नाशपाती भी नहीं है, आम है सत्य फल, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कोशिका सिद्धांत क्या रॉबर्ट हुक ने दिया था? नहीं, रॉबर्ट हुक ने नहीं दिया था। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, तो ये गलत है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका यानी डेड सेल की खोज किया था। लाइसोसोम, डी डुबे ने, हाँ ये सही है, इसकी खोज इसने किया था। इंसुलिन, बैटिंग एंड वेस्ट ने, ये भी सही है। रक्त परिसंचरण, विलियम हार्वे ने, ये भी सही है। गलत कौन सा है? ये ऑप्शन ए, यही चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो देखिए, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही परमाणु संख्या होगी। तो 36 में से 17 को घटा लीजिए, 36 में से यदि 17 को घटा लेते हैं तो 16 में से 7 गया 9, 2 में से 1 गया 1, 19, तो ऑप्शन बी सही होगा, इतने ही न्यूट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? केवल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा जल? ऑक्सीजन तथा जल दोनों की आवश्यकता होती है, सो ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और किसके विलयन होते हैं? तो ये होते हैं लवण के, सॉल्ट के, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है? समस्थानिक है, संभारिक है, समन्यूट्रॉनिक है या अपरूप है? ये अपरूप है। ऑक्सीजन O2, ओजोन O3, यह एक इसका अपरूप है, सो ऑप्शन डी सही है यहाँ पे, यानी एलोट्रॉफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे निम्न होता है? जल्दी से सबसे कम निम्न ताप पर जल उठता है, कौन सा? लकड़ी, कागज, प्लास्टिक? नहीं, पेट्रोल इन सब में ज़्यादा ज्वलनशील है, ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्म रोग उपचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप निम्न में से कौन सा है? तो ये है रेडियो फास्फोरस, ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं वह क्या कहलाता है? तो केमिकल चेंज जो होता है, रासायनिक परिवर्तन, इसमें नया सब्सटेंस बन जाता है, रिएक्शन के बाद नए सब्सटेंस बन जाते हैं, सो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो वो थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन ए सही है, हेबियस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? कितने को नामित किया जा सकता है? तो 12 को नामित, ये पहले राज्यसभा में ही टोटल 12 थे, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को, तो एंग्लो इंडियन वाला प्रोविज़न ख़त्म कर दिया गया, तो अभी कितने हैं? टोटल 12, ऑप्शन ए सही है। अब एंग्लो इंडियंस को
नॉमिनेट नहीं किया जाएगा, नहीं किया जा सकता। 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसे ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं, राज्यसभा का सभापति नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, स्पीकर करते हैं। ऑप्शन डी सही है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है? तो जो मंत्री हो और राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य और मंत्री बन गया हो, वो राज्यसभा में तो बोल ही सकता है, लोकसभा में भी बोल सकता है। तो वे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हैं। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? ऑप्शंस हैं 10वां, 12वां, 15वां, 42वां। तो ये ऑप्शन सी सही है, 15वां। 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963, 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक यानी कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, किसके लिए दार्शनिक, मार्गदर्शक एवं एक मित्र के रूप में कार्य करते हैं? तो वो करते हैं पीएस यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो कानून और व्यवस्था स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। स्वच्छता है, लोकोपयोगी सेवाएं हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य है, लेकिन ये नहीं है। तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? तो वो हर्यक वंश से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था? तो वो किए थे विलियम जोन्स ने। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णाट वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो वो नान्यदेव। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो दार उल सफा एक खैराती अस्पताल हुआ करता था। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबकात ए नासरी के लेखक निम्न में से कौन था? तो वो है मिनहाज उस सिराज। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार निम्न में से किस मुगल सम्राट के दरबारी थे? तो ये थे अकबर के दरबारी थे। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था? टीएस ओलकॉट तो होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे। ये थे थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। एनी बेसेंट थी, एस सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों थे होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित, लेकिन टीएस ओलकॉट नहीं थे, इससे संबंधित नहीं थे। ये थे थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित। सो नहीं था वाला चुनना है, तो ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने? नहीं। गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने? नहीं। किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने? हाँ, ये सही है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था? तो ये हुआ था असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो ये कोपरनिकस सबसे पहले इन्होंने ही खोजा था, इन्होंने ही बताया था। हालांकि इन्हें उस समय के जो पूरी दुनिया पे जो चर्च का राज था, अपना स्टेटमेंट वापस लेना पड़ा था। फिर गैलीलियो आए,
टेलीस्कोप का आविष्कार करने के बाद में उन्होंने यही बात कही कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। फिर चर्च वालों ने कहा कि गैलीलियो अपना तुम स्टेटमेंट वापस लो, नहीं तो कारागार में बंद कर दिए जाओगे। उन्होंने वापस नहीं लिया अपना स्टेटमेंट, कहा कि नहीं, जो सही है, मैं अपना स्टेटमेंट वापस नहीं लूँगा, पूरी दुनिया से माफ़ी नहीं मांगूंगा। फिर गैलीलियो को भी जेल में बंद कर दिया गया। जब बुढ़ापे में उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहने लगा तो उनको जेल से निकालकर उनके घर में ही हाउस अरेस्ट में रखा गया और हाउस अरेस्ट में ही वो बेचारे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 2015 में वेटिकन सिटी चर्च ने नवंबर-दिसंबर के आसपास में पूरी दुनिया से ये माफ़ी मांगा था कि हमने गैलीलियो के साथ जो किया वो गलत था। तो ये इसके पीछे की कुछ स्टोरी थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु भी है, निहारिका नहीं है, ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है, ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। थोड़ा और डिटेल में इसको जानते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। फिर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है और 22 दिसंबर को ही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से हैं, कौन सी है? अन्नामलाई है, नीलगिरी है, सेवराई पहाड़ियाँ हैं, नहीं, कार्डेमम की पहाड़ियाँ हैं, ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? प्रेरी नहीं, ये तो अमेरिका हो गया, स्टेपीज नहीं, वेल्ड नहीं, पंपास के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर निम्न में से कौन सा? इलाहाबाद, पटना, वाराणसी, कानपुर सबसे बड़ा शहर है, ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? नहीं पाई जाती है किस में? मन्नार की खाड़ी में क्या पाई जाती है? बिल्कुल पाई जाती है। कच्छ की खाड़ी इसमें भी पाई जाती है, मिनिकॉय द्वीप इसमें भी, कैम्बे की खाड़ी इसमें नहीं पाई जाती है और नहीं पाई जाती वाला हमें चुनना है, सो ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये नीदरलैंड में अवस्थित है, ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? ये किए थे टेंसले ने, ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, तो ये है धान का खेत, ऑप्शन ए सही है। ये नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? तो इसमें से ऑप्शन सी सही है। घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है, सो ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊर्जा निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर में जब स्थानांतरित होती है तो घटती जाती है, 10% रूल यहाँ पे काम करता है, तो घटती जाती है, ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री निम्न में से कहाँ स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री इंडिया का एक रिसर्च स्टेशन है जो अंटार्कटिका में स्थित है, तो अंटार्कटिका ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये जयसिंह के द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो ये हैं होमी जहांगीर भाभा, एच.जे. भाभा, होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंग अनुपात कितना है? तो बिहार राज्य का लिंग अनुपात जो है
वो है 918। ये बीपीएससी में पूछा गया है, ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। तो दोस्तों ये रहा एडिटोरिया के बिहार एसएससी के मॉडल क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 2 के क्वेश्चंस के आंसर्स, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, उसके आंसर का। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।